नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, जब कभी भी हमारे घर में सत्यनारायण की कथा होती है या कोई भी पूजा पाठ होती है तो माताओं बहनों को सबसे पहला काम जो होता है वो रहता है पंचामृत बनाने का। और जो पंडित जी हैं वो चटपट बोलते हैं कि सबसे पहले पंचामृत बनाओ। ज्यादातर लोगों को पता है कि पंचामृत कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या डलता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यही चीजें पंचामृत में डाली जाती हैं और इन्हीं पांचों चीजों को ही पंचामृत कहते हैं। ये पांचों सामग्री जब एकत्रित हो जाती हैं तो अमृत के सदृश हो जाती हैं और भगवान के स्नान में काम आती हैं। भगवान का श्री विग्रह अंग जो है वो स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है जब ये सामग्रियां डलती हैं। पहले के जमाने में साबुन नहीं होते थे तो उसकी जगह पे यही पंचामृत से स्नान कराया जाता था। और भगवान को भला साबुन की क्या जरूरत, वो तो पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से ही प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, ये जो पंचामृत है, ये पंचामृत में कितनी सामग्री डालनी चाहिए, मात्रा क्या होनी चाहिए, इस बात पे कंफ्यूजन रहता है। दूध डाल दिया, दही डाल दिया, घी डाल दिया, शहद डाल दिया, शक्कर डाल दिया, लेकिन कितना कितना डालना है, मात्रा कितनी होनी चाहिए? अपने मन से नहीं, अपने मन से नहीं। इसमें भी शास्त्र का निर्देश है कि आपको दूध इतना डालना है, दही इतना डालना है, घी इतना डालना है, शहद इतना डालना है, शक्कर इतनी डालनी है। और जब आप उतनी सामग्री मात्रा में डालेंगे तभी वास्तव में पंचामृत बनेगा। तो आज आपको प्रामाणिक शास्त्रोक्त बताने वाला हूं कि पंचामृत बनाने की शुद्ध विधि क्या है, पंचामृत बनाने की शुद्ध सामग्री क्या है और पंचामृत बनाने में शुद्ध मात्रा क्या है। तो मित्रों, एक प्रसिद्ध श्लोक है, उसको सबसे पहले आप समझ लीजिए। वो ये है कि सर्पिषा द्विगुणा क्षौद्रम क्षौद्रात् द्विगुणा शर्करा दग्नश्च द्विगुणा दुग्धम पंचामृतम उदाहृतम। अर्थात यहां सर्पी का अर्थ घृत से है। घृत से 2 गुना शहद, शहद से 2 गुना शक्कर, शक्कर से 2 गुना दही और दही से 2 गुना दूध को मिला देने से पंचामृत का निर्माण होता है। तो ये आप याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। यही है वास्तविक पंचामृत का शुद्ध स्वरूप। और जब आप ऐसे पंचामृत बनाएंगे तभी वो शुद्ध पंचामृत कहलाएगा। पंचामृत में तुलसी दल या पंचमेवा नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए, ये हमने दूसरी वीडियो पर बताया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।